जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। पिता शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा से रांची लौट आए। सीएम नेमरा से अपने परिवार समेत रांची लौट आए। सीएम हेमंत बीते 5 अगस्त से अपने पिता शिबू सोरेन के अंत्येष्टि के बाद से अपने पैतृक गांव नेमरा में श्राद्ध कर्म और संस्कार भोज को लेकर प्रवास कर रहे थे। 16 अगस्त को संस्कार भोज के आयोजन के बाद सीएम 17 अगस्त को दामोदर नदी में अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया था। साथ ही रजरप्पा के रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम हेमंत सोरेन 13 दिन बाद रांची लौट आए हैं। सीएम हेमंत सोरेन दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार से मिलने कल जमशेदपुर जा सकते हैं। तो रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा से रांची रवाना होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर मां की तस्वीर को शेयर किया। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि बाबा दिशोम गुरु जी के संघर्ष की साथी मां वीर दिशोम गुरु अमर रहे। खबर रांची से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्मों का प्रसाद वितरित किया गया। जेएमएम के जिला समिति की तरफ से अल्बर्ट एक्का चौक के पास दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्मों का प्रसाद लोगों के बीच वितरित किया गया। शनिवार को रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ था। कब से उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया, वो हमेशा मिठास ही बांटते रहे और उसका फलाफल देखा आपने कि जब उनका श्राद्ध कर्म 16 तारीख को हुआ तो 6-7 लाख से भी ज्यादा लोग उनके श्राद्ध कर्म में शामिल हुए और गुरु जी को याद किए। उन्हीं की याद में मिठास बांट रहे हैं कि गुरु जी के मिठास को लोग हमेशा जीवन तक याद रखें। और धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में तेज आवाज के साथ बड़ा भूधसान हो गया। इस घटना में एक घर जमींदोज हो गया, जिसमें रखे अनाज और अन्य सामान जमीन में समा गए। वहीं आसपास के दर्जनों घरों में दरारें आ गईं। रिपोर्ट दिखाती है। जमीन दोज हुआ घर, पड़ी दरारें, हंगामा करते लोग और हर तरफ डर का माहौल। ये तस्वीरें धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र की है, जहां श्याम बाजार स्थित शबरी बस्ती में तेज आवाज के साथ बड़ा भूधसान हुआ। इस घटना में एक घर जमींदोज हो गया, जिसमें रखे अनाज और अन्य सामान जमीन में समा गए। वहीं आसपास के दर्जनों घर में दरार आ गई। घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भूधसान से इलाके के लोग डरे हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जब ये घटना हुई उस वक्त सभी लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। अचानक जोरदार आवाज सुनकर सबकी नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि जमीन ही धंस गई। इस हादसे में आलोक रजक का पूरा घर जमींदोज हो गया, जबकि एक घर गोफ की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धरती में यार का हो गया, चावल दाल चल गया, सब कुछ चल गया। जान बचा के कैसे कैसे भागे घर छप्पर से ऊपर से। कितना बजे घटना है? ये 3 बजे हुआ है। अभी तक कोई आया था मिलने के? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने के लिए। खाली आए एगो पानी को लेता थे, वही आए। भूधसान की सूचना के बाद बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो श्याम बाजार पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की और जानकारी ली। दूध पर पैसा लेके बनाया, 10 घर भीख मांग के बनाया। गरीब के घर मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। बहुत सामान इसका चावल दाल कपड़ा लता खाटी माची जे था सब चला गया, सब अति हो गया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के झोपड़ी दीजिए, खाना पीना भी नहीं है से दीजिए, खाएगा बाल बच्चा। देखिए हम लोग के भगनी लोग सब खाएगा। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे बीसीसीएल अधिकारी सवाल पूछने पर भड़क गए। आधिकारिक रूप से बयान नहीं देने की बात कहे अपनी जवाबदेही पूरा कर वरीय को रिपोर्ट देने की बात कहे चलते बने। आपको बता दें कि इस इलाके में धरती के नीचे कोयले के खान में आग लगी हुई है। लोगों को दूसरी जगह पर बसाना है।
लेकिन ना लोगों को दूसरी जगह बसाया गया और ना ही लोग खुद से हट रहे हैं। बीसीसीएल भी भूधसान पर लापरवाह बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने ऋतिक कोयला उत्खनन कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऋतिक कंपनी एनटीपीसी के अधीनस्थ कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी है और पूरा मामला जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ा है। अंबा प्रसाद का आरोप है कि आंध्र प्रदेश की एक कंपनी यहां अवैध खनन कर रही है और आवाज उठाने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। साथ ही राजनीतिक करियर खराब करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। प्रशासन और माफियाओं के गठजोड़ का भी आरोप लगा। साथ ही कहा कि प्रशासन मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक रहा है। कंपनी के खिलाफ अंबा प्रसाद ने केरेडारी थाने में आवेदन भी दिया। वहीं ऋतिक कंपनी ने पूर्व विधायक के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कंपनी का कहना है कि निजी लाभ और गैर कानूनी ढंग से मुआवजा पाने के लिए सभी आरोप लगाए गए। कि इस तरह के इलीगल माइनिंग करने वाले कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक हैं सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इलीगल माइनिंग अवैध खनन के खिलाफ मैं आवाज़ उठाई तो मुझे वो फ़ोन करके उनके भाई धमकी दिए। महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे। कि क्या हजारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? सर, कंपनी का स्टैंड क्लियर है कि हम किसी भी तरह के अनुचित डिमांड जो भी पूर्व मंत्री के द्वारा किया जा रहा है वो नहीं मानने जा रहे हैं, और जो वैलिड डिमांड है वो ऑलरेडी एनटीपीसी ने पूरा कर दिया है। एक सही तरीके से जो कि गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से पेमेंट ट्रिब्यूनल में करके प्रॉपर नोटिस देके और उसको डिमोलिश किया गया विद मजिस्ट्रेट ऑर्डर। देखिए सर, ये आरोप एक तरह से पूरी तरह से बेबुनियाद है। एक ट्रिम्ड किया हुआ वीडियो है, क्योंकि ये तो मैडम से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो ऑलरेडी मालिक से हमारे मिल के आए हैं। 13 तारीख को गए थे और 14 तारीख को उन लोगों की मीटिंग थी नीलोफर रेस्टोरेंट में। क्या बात हुई, ये मालिक और उनके बीच की बातचीत है। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सरासर बिना मतलब का और बिना सिर पैर का आरोप है। मैं और मेरी पूरी कंपनी इसको खारिज करते हैं। एसआईआर के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। बिहार से निकाली इस यात्रा की गूंज झारखंड तक सुनी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। संवैधानिक प्रक्रिया को ये इंडिया अलायंस के लोग, खास करके जो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में, और एक संवैधानिक प्रक्रिया को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके, भ्रमित करके लोगों को और उसको फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अधिकार यात्रा अगर निकल भी जाता है तो चुनाव आयोग तो हमारे साथ है। चुनाव आयोग फिर हमें वोट चोरी करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा देगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना आपको। अब बड़ी खबर रांची से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बीच एक बार फिर ठन गई है। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स निदेशक पर हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग का आरोप है कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय की नियुक्ति में हुई अनियमितता की जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रिम्स निदेशक को स्वास्थ्य विभाग के पास सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन वह अब तक नहीं सौंपी गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 4 बार रिम्स निदेशक से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं दी गई। अब तक दोषी अधिकारियों की पहचान नहीं हो पाई। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कर्मचारियों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए गए। खूंटी जिला पुलिस को उग्रवादी संगठन पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के जिबीलोंग टोंगरी के पास अपराध की योजना बना रहे पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के 4 उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों में 2 हार्डकोर नक्सली शामिल हैं। देशी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 गोली, 1 मैगजीन, 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, आधार कार्ड, संगठन का पर्चा समेत कई सामान बरामद हुए। गिरफ्तार सभी उग्रवादी
रनिया थाना अंतर्गत रायकेरा के पास सड़क निर्माण में लगी रोड रोलर में आग लगाने की घटना में शामिल थे। बिलोंग टोंगरी के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार हैं उसमें ओझा पाहन उर्फ ओझा टोकनो उर्फ बादल टोकनो उर्फ भगत, जेबियर कोंगाड़ी, संतोष कोंगाड़ी और जिग्नुस आइंद शामिल है। अब पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल से 4 शिकारी को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। हथियार लेकर जानवरों का शिकार करने पहुंचे थे, तभी वन विभाग की टीम पहुंच गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकारियों के पास से हिरण के 4 सींग और हथियार बरामद हुए हैं। गिरफ्तार शिकारियों ने वन विभाग की टीम पर गोली भी चलाई थी। रखे गया पीटीआर के बेतला के जंगल से। जी सर। ये लोग अपने हथियारबंद 4 लोग आए थे और हमारे पे वनरक्षी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, गोलीबारी की और बाकी इनके बयान के बिना पे हम लोग उनके गांव पे भी रेड किए। उसमें भी लोग गिरफ्तार भी किए हैं, बंदूक में बरामद हुआ है। कुछ लोग भागे हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग का नजर है और हम लोग ट्रेस कर रहे हैं उनको। और इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। मानव तस्करों के चंगुल से बच्चा मुक्त करा लिया गया। गोइलकेरा से 14 अगस्त को यह बच्चा लापता हुआ था। तस्करों ने बच्चे को ओडिशा के पान पोस्ट में रखा था। बच्चे को दिल्ली ले जाकर बेचने की तैयारी थी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापेमारी की और बच्चे को मुक्त करा दिया गया है। बड़ी खबर चाईबासा से इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गोइलकेरा से 14 अगस्त को जो बच्चा लापता हुआ था उसका पता लग गया, उसको मुक्त करा लिया गया है। बड़ी खबर पलामू से, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। उल्टी, पेट दर्द और गले में जलन की समस्या के बाद छात्राओं को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सभी छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि सोयाबीन और रोटी खाने के बाद अचानक से एक एक करके छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। करीब 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं और उन्हें इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में 7 गंभीर छात्राओं को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भेजा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।